Hello friends, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। आज की इस वीडियो के थ्रू हम सीटेट साइंस का एक नया मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फूड टॉपिक पे बेस्ड है। पिछला जो मॉक टेस्ट हमने किया था वो दो पार्ट पे बेस्ड था, पार्ट 1 और पार्ट 2। उन दोनों पार्ट में हमने सेल टॉपिक को कवर किया था। अगर आपने अभी तक वो मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन है, जाकर उस मॉक टेस्ट को देखें, सॉल्व करें और फिर ये जो दूसरा मॉक टेस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड्स एंड फो, उसको हम सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। इसी तरह हम नया नया मॉक टेस्ट लेकर आएंगे और एनसीईआरटी के जितने भी बायोलॉजी के टॉपिक हैं तो हम अलग अलग वीडियो के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। मॉक टेस्ट का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सूक्ष्म जीव, वो फ्रेंड भी होते हैं और फो भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं और दोस्त भी होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के कमर्शियल प्रोडक्शन में कौन से सूक्ष्म जीव, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग होता है? बैक्टीरिया, वायरस, यीस्ट या एल्गी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है यीस्ट। अल्कोहल के कमर्शियल प्रोडक्शन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यीस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका उपयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? पोलियो, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस या डेंगू। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है वो बैक्टीरिया के कारण होती है और ये किस बैक्टीरिया के कारण होती है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण ट्यूबरकुलोसिस होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स इज कैरीड आउट बाय। लेग्यूमिनस प्लांट में दलहनी पौधे में नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है? वायरस के थ्रू, राइजोबियम बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेग्यूमिनस प्लांट दलहनी पौधे में। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो दलहनी पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया, और एटमॉस्फेयर में जितने भी नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करते हैं और जितनी नाइट्रोजन की पौधे को ज़रूरत होती है उतना वो उस पौधे को पहुंचा देते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में। और ये क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड ए होस्ट सेल। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ होस्ट सेल में रिप्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या एल्गी। वायरस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सिर्फ होस्ट सेल में रिप्रोड्यूस करते हैं। बाहर वो नॉन लिविंग होते हैं और अंदर जाकर किसी होस्ट सेल के अंदर जाकर वो लिविंग हो जाते हैं और रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच प्रिजर्वेशन मेथड रिमूव्स मॉइस्चर फ्रॉम फूड टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। खाने की किसी भी चीज़ को जब हम प्रिजर्व करते हैं तो उसमें से मॉइस्चर हटाने के लिए, ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? सॉल्टिंग, पास्चराइजेशन, ड्राइंग या रेफ्रिजरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है ड्राइंग। ड्राइंग मेथड है, सुखाने का मेथड है, जो हम खाने को अच्छी तरह से सुखा देते हैं ताकि उसकी मॉइस्चर सारी जो है नमी उसकी हट जाए और खाना ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व किया जाए, वहाँ पे माइक्रोब्स का ग्रोथ ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, पास्चराइजेशन मेनली हेल्प्स टू इंक्रीज टेस्ट ऑफ मिल्क, किल हार्मफुल माइक्रोब्स इन मिल्क, कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड या इंक्रीज फैट कंटेंट। पास्चराइजेशन एक प्रोसेस होता है, वो किस चीज़ में मदद करता है? इंक्रीज टेस्ट ऑफ मिल्क या किल हार्मफुल माइक्रोब्स इन मिल्क। मिल्क में, दूध में जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उसको मारने के लिए, या दूध को दही में बदलने के लिए, या फिर फैट कंटेंट को बढ़ाने के लिए।
ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है। पास्चराइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें दूध को उबाल के फ़ौरन से ठंडा किया जाता है, तो इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं। और हम जब पैकेट वाला दूध खरीदते हैं तो पास्चराइज्ड मिल्क उस पर लिखा होता है, मतलब उसको उबाल के बॉयल करके फ़ौरन से इमीडिएटली फ़ौरन से उसको ठंडा किया जाता है। इस तरह से जो है दूध में जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी? लुइस पास्चर, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर या फ्लेमिंग? तो एडवर्ड जेनर जो है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉमनली यूज्ड इन बेकिंग ब्रेड? कौन से सूक्ष्मजीव ब्रेड बेक करने में काम आते हैं? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट या एल्गी? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है यीस्ट। यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्रेड जो है सॉफ्ट और फ्लफ़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट? एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होती है? वायरसेस ओनली, बैक्टीरिया ओनली, फंजाई ओनली या ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड वाटर? गंदे पानी से कौन से डिजीज़ जो है फैलते हैं? मलेरिया, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस या मीजल्स? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। कॉलेरा जो है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से स्प्रेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मलेरिया पैरासाइट इज़ ट्रांसमिटेड बाय? किसके ज़रिए फैलते हैं? हाउस फ्लाई, मेल एनोफिल्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो या कॉकरोच? तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो हैं वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट कैरी करते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच गैस इज़ रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन बाय यीस्ट? यीस्ट जब फर्मेंट होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो यीस्ट क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है फर्मेंटेशन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन कर्ड फॉर्मेशन? कौन से सूक्ष्मजीव जो है कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? वायरस, लैक्टोबैसिलस, अमीबा या यीस्ट? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दही बनाने में काम आते हैं या दही बनाने में उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फूड पॉइजनिंग इज़ जनरली कॉज्ड बाय? फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है? यूजफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, मिनरल्स या विटामिन्स? तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। हमारे टॉपिक का भी नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दोस्त भी होते हैं या दुश्मन। तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन? प्रोटोजोन की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया या पोलियो? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज़ ट्रू? वायरस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? दे कैन ग्रो ऑन डेड मैटर, दे आर लार्जर देन बैक्टीरिया, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स या दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच मेथड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर प्रिजर्विंग जैम्स एंड जेलीज? जैम्स और जेलीज को प्रिजर्व करने के लिए सबसे सूटेबल कौन सा मेथड है? रेफ्रिजरेशन ओनली, एडिंग शुगर, बॉइलिंग ओनली या ड्राइंग ओनली? किस वजह से जैम्स और जेली को प्रिजर्व किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, एडिंग शुगर। जहाँ ज़्यादा शुगर कॉन्सेंट्रेशन होगा वहाँ माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा, इसलिए जैम्स और जेली को प्रिजर्व करने के लिए ज़्यादा शुगर मिलाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लू ग्रीन एल्गी इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज दे। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है क्योंकि प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, कॉज डिकम्पोजिशन, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज़। कौन से कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, फैलने वाली डिजीज़ नहीं है? कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया या डायबिटीज़। डायबिटीज़, ऑप्शन नंबर डी जो है डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है। बाकी मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा जो है एक दूसरे से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 20, एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन अननेसेसरीली बिकॉज। एंटीबायोटिक बिला ज़रूरत नहीं लेना चाहिए क्योंकि दे इंक्रीज डाइजेशन, दे डिस्ट्रॉय विटामिन्स, बैक्टीरिया में बिकम रेजिस्टेंट या दे इमीडिएटली क्योर वायरल डिजीजेस। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है बैक्टीरिया में बिकम रेजिस्टेंस। ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से बैक्टीरिया जो है उस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया की जान पहचान हो जाती है और अगली बार और फिर वो उस एंटीबायोटिक से उसकी जान पहचान होने की वजह से एंटीबायोटिक को वो हल्के में ले लेता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं कर पाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेज डेड ऑर्गेनिक मैटर। कौन सा सूक्ष्म जीव ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है? फंजाई एंड बैक्टीरिया, वायरस ओनली, प्रोटोजोआ ओनली, एल्गी ओनली। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है फंजाई एंड बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 22, वैक्सीनेशन हेल्प्स द बॉडी बाय किलिंग ऑल माइक्रोब्स इंस्टेंटली, इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर, डेवलपिंग इम्यूनिटी या स्टॉपिंग डाइजेशन। पूछ रहा है कि वैक्सीन बॉडी की कैसे मदद करती है, तो डेवलपिंग इम्यूनिटी। वैक्सीन जो है बॉडी की डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंगल डिजीज़ इन ह्यूमंस। ह्यूमन में फंगल डिजीज़ कौन सा है? रिंग वर्म, पोलियो, कॉलेरा या डेंगू। रिंग वर्म जो है फंगल डिजीज़ है। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 24, वाई आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम फ्रेंड एंड फो क्यों कहते हैं, दुश्मन या दोस्त क्यों कहते हैं? दे आर विजिबल एंड इनविजिबल, सम आर यूजफुल वाइल अदर्स कॉजेज डिजीजेज, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल, दे लिव ओनली इन वाटर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। इसलिए हम दुश्मन और दोस्त कहते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए यूज़फुल भी है, जैसे दूध से दही बनाने में या फिर लिग्यूमिनस प्लांट के रूट में जो होते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, इसलिए हम उन्हें दुश्मन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। किस साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन डिस्कवर की थी? जेनर, फ्लेमिंग, पास्चर या हुक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर की थी। तो आज के इस मॉक टेस्ट के 25 क्वेश्चन थे और ये क्लास 8 NCERT साइंस के चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फू से बनाए गए मॉक टेस्ट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ नया मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, मॉक टेस्ट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अगला मॉक टेस्ट अगर हम लेकर आएँ तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।